कहा जाता है कि टीचर्स डे किसी भी शिक्षाविद के लिए साल का सबसे खास दिन होता है। अब सोचिए कि अगर आप एक शिक्षक यानी कि टीचर होते और टीचर्स डे के दिन ही किसी तरह की आपको सजा दे दी जाती, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है कर्नाटका के उडुपी जिले के बीजी रामकृष्ण नाम के एक प्रिंसिपल के साथ, जिनको आज कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग से टीचर्स डे पुरस्कार मिलना था। लेकिन ऐन वक्त पर एसडीपीआई के विरोध के बाद सरकार ने इस अवार्ड पर रोक लगा दी। लेकिन एसडीपीआई को एक प्रिंसिपल को पुरस्कार मिलने में आखिर ऐतराज क्या हो सकता है? जवाब बेहद आसान है, क्योंकि हम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, बीजी रामकृष्ण, वो कर्नाटक के एक ऐसे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जहां हिजाब को लेकर 2022 में भारी हंगामा और विवाद हुआ था। दरअसल कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लागू किया था जिसके चलते क्लासरूम के अंदर कोई भी हिजाब नहीं पहन सकता था। यह विवाद 2022 में अचानक ही शुरू हो गया, जब कुछ मुस्लिम छात्राओं ने नियम होने के बावजूद कहा कि हम तो क्लास के अंदर ही हिजाब पहनकर आएंगे। प्रिंसिपल होने के नाते रामकृष्ण जी ने उन्हें हिजाब में स्कूल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि यह ड्रेस कोड के खिलाफ था। इसी के चलते रामकृष्ण को अब एसडीपीआई ने कट्टरपंथी करार कर दिया है। उनका यह कहना है कि रामकृष्ण कर्नाटक में पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल थे। आपको याद दिला दें कि एसडीपीआई प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक शाखा है। आपको यह भी याद होगा कि यह पूरा हिजाब का मामला कोर्ट जा चुका है। हिजाब पहनने की मांग को लेकर ये 6 छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट में गई थीं, जिसके बाद 2 फरवरी 2022 को इसके खिलाफ हिंदू छात्र भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में आ गए थे। 5 फरवरी 2022 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। फिर 8 फरवरी 2022 को यह मामला और बड़ा हो गया। कर्नाटक में कई जगहों पर झड़पें देखी गई। 11 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया और कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी तरह के धार्मिक लिबास नहीं पहने जाएंगे। 17 फरवरी को सरकार ने कहा कि हिजाब विवाद सिर्फ 8 ही हाई स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित है। 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने आखिरकार हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में भी इसे नहीं पहना जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पर बटा हुआ फैसला सुनाया। अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आना बाकी है। अब जब यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखा तो कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों संग प्रिंसिपल के व्यवहार से समस्या है, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह शुद्ध राजनीति का मामला है और राज्य सरकार एक विशेष समुदाय के लिए ही काम कर रही है। I'll have to just look into the matter. No decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us, because I don't do that. There is a committee for that. No, they should have done. They should have done. That's a mistake. For everything, they have to purely verify everything and then send it to us. And once they send it, we usually clear it. But once it has come into public domain, to our knowledge also, then we had to put it on hold for now. Later we'll take a decision once. No. But the way he treated the children, that is the issue, that's all. If nothing is done, no problem is there, then we'll take a call. We'll have to do that. No, it's not about double standards. See, don't politicize this issue. This government is working only for the one particular community, right from the day it is elected. A principal who discharges his duty according to the rules and the directive from the government is now penalized only because there is a change of government in the state. How can the government employees can function if such vindictive attitude is displayed by the ruling party? No, I know how the hijab issue started. See, hijab is not one, is the thing which when I was studying, my fellow classmates were wearing hijab. Absolutely, we never had any issue. See, BJP of late, they are trying to create a serious divide in the society. So we condemn that. We say it is definitely Congress government, state government, which is acting
on the appeasement of minorities, which is we are condemning that on behalf of Vishwa Hindu Parishad. तो आज की अड़ी में सवाल फिर ये उठता है कि एसडीपीआई की दरकार क्यों मान रही है कर्नाटका सरकार? हिजाब के नाम पर क्या एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और क्या एक प्रिंसिपल को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उसने अपने स्कूल में नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं होने दी? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर चयनिका उनियाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, विवेक श्रीवास्तव, नेता है लेफ्ट के, करण वर्मा लेखक हमारे साथ है। थोड़ी सी देर में शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब दीजिए चयनिका जी। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो नियम है उनका पालन करना चाहिए, अब उनको टीचर्स डे के दिन ये अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि एसडीपीआई को तकलीफ है? नहीं, देखिए, ये जो सरकार है ना, वो सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। अगर जनता में किसी भी बात को लेकर के सवाल खड़ा किया है तो किसी भी चुनी हुई सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस सवाल का जवाब वो ढूंढे। अगर आपने ध्यान से मंत्री जी का बयान सुना होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुद्दा जो है वो प्राचार्य का जो शिक्षक जो छात्रों के साथ में व्यवहार था, व्यवहार मुद्दा है। और क्या व्यवहार था? उन्होंने सिर्फ ये व्यवहार किया था कि कुछ जो छात्राएं हैं वो नियम के बावजूद हिजाब पहन के क्लासरूम के अंदर आना चाहती थी। नियम बहुत ही साफ है कि कुछ कॉलेजों में हिजाब पहन के आप क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकते। प्रधानाचार्य ने बोला कि आप पूरे स्कूल में घूमिए, बस क्लासरूम के अंदर आप नहीं आ सकती। इसको लेकर के उनको अब अवार्ड वापसी क्यों की जा रही है? इस मामले में भी मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कोई उनके पास आदेश था तो उस आदेश की भी जांच की जाएगी। बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपके लिए मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, आपके लिए मुद्दा हिजाब नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हुए जिनकी शादियाँ हुई, वो हाथों में चूड़ा पहन के, सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के कॉलेज आ रही हैं। नहीं चयनिका, तो क्या हम इस आधार पे उनको कॉलेज आने से रोक है ही नहीं। मुद्दा ये है, आपने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए, पर मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि ये आवाज जनता से नहीं उठी है, ये कट्टरपंथी संगठन एसडीपीआई से उठी है। और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार क्या फैसला लेगी ये एसडीपीआई बता रही है क्या कर्नाटका में? एसडीपीआई कैसे सरकारी फैसले को वापस करवा सकती है? ये आपका वर्जन होगा, लेकिन आप अगर उस विवाद को देखेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया में वो वीडियोज वायरल हुए दोबारा से, तो वो कोई एक पर्टिकुलर संगठन नहीं बोल रहा है। वहां के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बात उठाई। और सबसे बड़ी चीज, खुद मंत्री जी ने भी कहा, कोई ज्ञापन दिया गया क्या सरकार को? क्योंकि मैंने तो जितने लोगों को सुनने की कोशिश की, एसडीपीआई के नेता थे, वो तकरीर कर रहे थे, वो भाषण कर रहे थे। और हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि एसडीपीआई है क्या? वो एक राजनीतिक फ्रंट है पीएफआई के लिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक पूर्णतः कट्टरपंथी संगठन है जिसके ऊपर अब इंडिया में बैन लग चुका है, भारत में वो बैन हो चुकी है आउटफिट। उसका जो फ्रंट है एसडीपीआई, क्या उन्होंने कहा विरोध प्रदर्शन में? एक बार आपको सुनवा देते हैं, फिर आप बता दीजिएगा मेरे को कि क्या एसडीपीआई को छोड़ करके किसी और ने भी आपत्ति जताई है? सुनिए एसडीपीआई ने क्या बोला। जिसने मंगलूर के अंदर जो बच्चियों को हिजाब से रोका, उसी शख्स को टीचर्स डे के दिन, उसी प्रिंसिपल को यही कांग्रेस की सरकार, सीएम सिद्धरामैया, उसको स्टेट अवार्ड, स्टेट ऑनर देने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो हमारे बारे में कोई भी बात करने वाला नहीं है, हमारे बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। चयनिका जी, एसडीपीआई ने बोला था कि मंगलूर का वो प्रिंसिपल क्यों उसको दिया जा रहा है, ये शर्म की बात है। 24 घंटे के अंदर अंदर टीचर्स डे के दिन उसको इस तरीके से अवार्ड उसका वापस ले लिया गया। वापस नहीं लिया गया। देखिए, आप फिर शब्दों का चयन गलत कर रहे हैं। खुद प्रिंसिपल का मैंने बयान सुना है इंडिया टीवी के ऊपर, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास शिक्षा अधिकारियों का जो फोन आया था, वो फोन ये कहता है कि तकनीकी के कारणों से उनका रोक दिया गया और ये रद्द नहीं किया गया है। और यही सेम बात अगर आप एएनआई का आप बयान सुनेंगे, एएन में मंत्री का महोदय का, मेरी एक तो आवाज बहुत इको हो रही है, मेरे लिए कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं 10 सेकंड में ठीक कराती हूँ, आपका अपनी बात खत्म किए चयनिका जी, 10 सेकंड में ठीक हो जाएगा। बोलिए। तो मंत्री महोदय ने भी यही कहा है, अच्छा, कि हम इस पर निर्णय लेंगे।
कोई भी चीज अगर विवादाग्रस्त हो रही है तो उस पर स्पष्टीकरण लिए बिना उस पर निर्णय ना लेना भी एक लोकतांत्रिक सरकार का तरीका नहीं है। चलिए बताइए, ये कोई भाजपा की सरकार नहीं है कि यहाँ पे जो है ओलंपिक मेडलिस्ट जो है बैठे हुए हैं धरने पे और आप कोई निर्णय उनके ऊपर नहीं लेना चाहते, आप उसका बचाव करना चाहते हैं। ठीक है करण वर्मा, ये एक महज तकनीकी बात है, आप इसको फालतू में ही क्यों तुष्टीकरण वगैरह का नाम दे रहे हैं? चयनिका जी कह रही छोटी सी बात है, ये छोटा सा मुद्दा है। पद्मजा जी, ये कांग्रेस के लिए एक छोटी सी बात है क्योंकि वहां हमेशा से ये रीत चलती आई है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे इनकी सरकार ने हमेशा घुटने टेके हैं। चाहे वो राजीव गांधी जी रहे हों शाहबानो के टाइम पे, जिन्होंने एक मुस्लिम महिला जिसको एलिमनी मिलने जा रही थी महज 62 रुपए, उसके ऊपर इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। चाहे वो आज की रीत हो, हमें याद करना चाहिए पद्मजा जी, और आपने तो बहुत कवर भी किया था उस टाइम, कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में तक कहा कि ये जो पूरा हिजाब मूवमेंट है ये एक तरह से इंजीनियर्ड लगता है। और किसने इंजीनियर किया था? ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई, जैसे आपने सही कहा, उनकी स्टूडेंट विंग थी। ये वही पीएफआई है जिसको विवेक जी की पार्टी ने एफिडेविट देकर केरला में कह रखा है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आज उनको बैन भी कर दिया गया है। एसडीपीआई जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, उनके हर फरमान के आगे इन्होंने लाइन से घुटने टेके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जो लैंप पोस्ट है उस पर गदा के अंश नहीं होने चाहिए, कांग्रेस ने फरमान जारी कर दिया कि वहां पे हिंदू चिन्ह नहीं होने चाहिए। अभी इन्होंने जब कहा कि इस प्रिंसिपल से दिक्कत है तो इन्होंने उनसे अवार्ड वापस ले लिया। ये वही सोच है जिसने केरला में कुछ साल पहले, पद्मजा जी, करीब 14 साल पहले फादर जोसेफ के हाथ तक कटवा दिए थे कट्टरपंथियों के हाथों, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसको ब्लास्फेमी मान लिया गया था। तो आज कांग्रेस को यह फैसला करना है, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ देते हैं। सिद्धरामैया जी बैकवर्ड क्लासेस में सारे मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लेते हैं। 10,000 करोड़ कहते हैं मुझे माइनॉरिटी के लिए खर्चना है, ये मेरा एम है हुबली में जाकर। तो एक सुनियोजित ढंग से ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को लुभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर शिक्षा का भी त्याग हो रहा है, इसके ऊपर महिला सशक्तिकरण का भी त्याग हो रहा है। इस पे ये लोग हर चीज न्यौछावर करने को तैयार है क्योंकि इन्हें अपना वोट बैंक साधना है। सोच दिखती है, वोट बैंक साधना है विवेक श्रीवास्तव। और वोट बैंक भी कौन सा? कट्टरपंथियों का, पीएफआई का, एसडीपीआई का? नहीं, पीएफआई तो बैन हो गया और पीएफआई के तो खिलाफ हम पर एसडीपीआई है ना। वैसे 2023 की बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट पता है क्या कह रही है? कि एसडीपीआई की आड़ में पीएफआई की सारी गतिविधियां फिर से जारी हो गई हैं, खास तौर पर केरला के अंदर। तो पीएफआई काम तो अभी भी कर रहा है, नाम एसडीपीआई हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस एसडीपीआई के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसे वोट बैंक को कोई नहीं साध रहा, ना साध पाएगा। आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे एआईएम हो, चाहे एसडीपीआई हो, इनकी सोच में और बाकी पार्टियों की सोच में, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, इंक्लूडिंग द बीजेपी, अलग सोचते हैं। देखिए, तो ये 20-80 की राजनीति है। अवार्ड क्यों ले लिया? टीचर्स डे के दिन तो नहीं करना था। सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। अब आप पहले सुनिए इस बात को। हम लोगों ने तो यहां तक जब पीएफआई को बैन कर रहे थे तो कहा था कि मेयरली बैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सर, पीएफआई को बैन किया, पीएफआई बन गया। आज की डिबेट से मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि टीचर्स डे के दिन इस टीचर रामकृष्ण जी को बता दीजिए कि उनको बेस्ट टीचर अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, किसको? ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है उनको नहीं मिलेगा। रिव्यू किया गया है, रिव्यू कमेटी बैठी है, मंत्री ने भी आके के इस पर वक्तव्य दिया है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है, शिक्षा विभाग ने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा, एन मौके पर आकर के क्यों रिव्यू किया जा रहा है? कुछ वजह रही होगी, क्या वजह? क्योंकि एक अप्रोर मच रहा था। किसका अप्रोर मच रहा था? माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर, और लोग कह रहे थे आप को अवार्ड देने जा रहे हैं। तो जो अप्रोर कर देगा, जो सड़कों में निकल आएगा, बहुत ही रूड था, जो वोट बैंक आपसे छिटकने की धमकी देगा, उसकी आप बात सुन लेंगे। वोट बैंक की बात नहीं, बात नागरिक की है। इस देश का मुसलमान भी यहीं का नागरिक है। तो रामकृष्ण जी नागरिक नहीं है? पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, रामकृष्ण जी कहां से आए हैं? वो भी तो इसी देश के नागरिक है। वो बिल्कुल अच्छी बात है। तो अगर रामकृष्ण जी अब रिव्यू कमेटी बैठी है ना, बोला साहब अप्रोर मचा है। अगर वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि इनका बिहेवियर बच्चों के साथ, खासकर मुसलमान बच्चों के साथ अच्छा नहीं था, सरकार लेगी? नहीं, ये तो नहीं कहा। एसडीपीआई ने अप्रोर मचाया है। फैसला शिक्षा विभाग लेगा या एसडीपीआई लेगा? बिल्कुल। तो एसडीपीआई बताएगा शिक्षा विभाग को कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एसडीपीआई कुछ नहीं है, ना एसडीपीआई की, ना एसडीपीआई की लेफ्ट सुनता है, ना कांग्रेस सुनते हैं, ना हम एआईएम की सुनते हैं, ना उनको इंडिया अलायंस में शामिल किया गया है, ना हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है। लेकिन अगर मुसलमानों की आवाम, माइनॉरिटी की आवाम, दलितों की आवाम या ओबीसी की आवाम
कोई चीज रेस करती है दलित ओबीसी को क्यों ले आए? बात एसडीपीआई की हो रही है, आपने फालतू में ही दलित ओबीसी का भी मुद्दा उसमें जोड़ दिया। इसमें कोई दलित ओबीसी का मुद्दा नहीं है। पर चलिए शिवम त्यागी इसका जवाब दीजिए। भाई जनता की आवाज, आवाम की आवाज सुनना सरकार का काम है। अगर 4 लोगों को भी तकलीफ है तो बस इतना सा कह रहे हैं कि हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि इनको अवार्ड देना बेस्ट टीचर का सही है कि नहीं है। इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है, इसमें कोई एसडीपीआई नहीं है, जनता की आवाज। पद्मजा जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एसडीपीआई का ही हाथ इसमें नहीं है, और सिर्फ एसडीपीआई के सामने इनकी सरकार नहीं झुकी है, इसके सामने तो ये अलकायदा तक के भी सामने झुके हैं, और इसी विषय में झुके हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। मुस्कान खान जो एक बच्ची थी, जो एक स्टूडेंट थी, वो हिजाब मामले को लेकर जो है बहुत रिजिड हुई, उसको एक सिंबल माना गया, उसका मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, और ऑलरेडी वहां पर जो है एक स्प्लिट जजमेंट वहां पर आई थी, तो उसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच को चला गया। ये तो एक चलो इसका बैकड्रॉप रेफरेंस हो गया। लेकिन अब विषय यहां पर यह है कि जब ये हिजाब मूवमेंट चली, और यही जो हमारे बीजी रामकृष्णन जो थे वहां के प्रिंसिपल थे, आपने सारा आपका जो शिक्षा विभाग है सब कुछ रिव्यू करने के बाद, सब कुछ समझने जानने के बाद उन बीजी रामकृष्णन को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड आपको देना था। आपने वो बात देने के लिए सब कुछ तय कर दिया, मामला अनाउंस हो गया। एसडीपीआई जो है इसमें विरोध दर्ज कराती है और कहती है कि जिस व्यक्ति ने हिजाब पहनी हुई छात्र को, महिला को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया, अगर उसको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिलेगा तो यह गलत होगा। एसडीपीआई कौन है? पीएफआई का फ्रंट है। पीएफआई कौन है? बैन है। पीएफआई के पीछे कौन था? सिमी। बैन है। इन दोनों को बैन करने के समर्थन में तो है विवेक श्रीवास्तव, लेकिन एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि एसडीपीआई जो बात कह रही है वो बात बिल्कुल सही कह रही है। जो छात्रा थी मुस्कान खान, उसके लिए अल जवाहिरी जो अल कायदा का मेन है, बॉस है, उसने 8 मिनट 43 सेकंड का वीडियो जारी कर यह कहा था कि बिल्कुल ठीक किया इस बच्ची ने हिजाब के मामले में, जो वो बार बार जो है स्कूल में घुसने की कोशिश कर रही है, और वो बहुत ही मजबूत महिला है। कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी एक विधायक हैं, जब उस महिला ने ये सब किया, जब उस बेटी ने ये सब किया, तो उसको जाकर आईफोन और न जाने क्या क्या गिफ्ट दिए। यानी कि कुल मिलाकर बीजी उन्नीकृष्णन हार गए, और यहां पर अलकायदा, यहां पर एसडीपीआई, यहां पर विवेक जैसे लोग, जो एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट है, वो उस तरह के लोग हार गए। भाई एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, बीजी रामकृष्णन को अवार्ड किसने दिया? पद्मजा ने दिया, शिवम त्यागी ने दिया, या भाजपा ने दिया? नहीं दिया। आप लोग अवार्ड अभी मिल सकता है, रिव्यू हो रहा है, रिव्यू करना चाहते हैं, रिव्यू कीजिए। रिव्यू किसके है में आउट रिव्यू कर रहे हैं, प्लीज। रिव्यू किसके दबाव में कर रहे हो भाई? एसडीपीआई के दबाव में कर रहे हो। एसडीपीआई कौन है? जानता नहीं क्या देश सुनने वाले के दबाव में कर रहे हो, वरना कोई और बताइए, कोई और बताइए। ठीक है, मुझे बताइए। ठीक है, 4 एग्जांपल दीजिए। कोई 4 प्रोमिनेंट आदमी बताइए, कोई 4 प्रोमिनेंट पार्टी बताइए जिन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया। सुनिए पद्मजा जी, बहस नहीं करनी है मुझे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए रामकृष्णन को किन 4 पार्टियों ने अपोज किया? किन 4 पार्टियों ने अपोज किया है? या फिर ये कट्टरपंथी मानसिकता की जीत है? चयनिका जी, ये बिल्कुल भी कट्टरपंथी मानसिकता की जीत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कट्टरपंथीता जो दिखा रहे हैं वो भाजपा वाले लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बार बार मुद्दा एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में बना रहे हैं। उनके लिए हिजाब मुद्दा है, उनके लिए महिलाओं की शिक्षा मुद्दा नहीं है, उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है, उनके लिए महिलाओं के लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, लेकिन उनके लिए मुद्दा हिजाब है, क्योंकि उनकी राजनीति को यह पोषित करता है। और इस राजनीति को पिछले लोकतंत्र में, लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से नकारा जा चुका है। ये 240 पे आने के बावजूद भी अभी तक ये बात सीखे नहीं है। अरे हमारी नहीं तो अपनी प्रधानमंत्री जी की सुन लो, जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान करते हैं, और करता कौन है? करते तो आप ही हैं। और अगर कोई छात्र ये कह रहा है कि फला अध्यापक ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और इस वजह से उसको कोई नौकरी से नहीं निकाला है या कोई उसको सस्पेंड किया गया है, बल्कि उसको दिए जाने वाला एक पुरस्कार कुछ समय के लिए समीक्षा के लिए रोक दिया गया। बार बार सवाल वही है, क्यों? ठीक है ना, क्यों रोका गया? क्योंकि अगर छात्रों को ये लगता है कि फला अध्यापक ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर आज पूरे दिन मैंने किसी भी छात्र को किसी भी चैनल पे, किसी भी मैगजीन में, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं देखा। मैंने सुना, देखा तो सिर्फ एक आवाज, तो बात ही आपने एक चीज की पकड़ ली है।
आप मीडिया में तो वही दिखाएंगे ना जिससे टीआरपी मिल रहा है आपको। नहीं मैम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक छात्र को ढूंढूं ताकि उसको इस पैनल पे ला करके पूछूं कि आपको क्या तकलीफ थी रामकृष्ण जी से। मैंने बहुत कोशिश की, पर एसडीपीआई का मैंने एक बयान आपको सुनाया। तो उस समय छात्र विरोध क्यों कर रहे थे? मैम, छात्र विरोध कर रहे थे, उस पर हाईकोर्ट ने क्या बोला मैं बताती हूँ। एक सेकंड, मैं आपको फिर से एक बार सुनाती हूँ एसडीपीआई ने क्या बोला, मैंने आपको सुना दिया। अब एसडीपीआई ने ट्विटर पे क्या लिखा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। 2 साल पहले हिजाब विवाद के बीच कांग्रेस की हूँ, आपने कांग्रेस ने क्या कहा उस पे बात कीजिए। हाँ, पर क्योंकि एसडीपीआई की बात सुन के आपने ये फैसला लिया है तो दर्शकों को जानने का चलिए एसडीपीआई हिस्सा नहीं है ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। शिवम त्यागी, चलिए बताइए, एसडीपीआई को जबरदस्ती आप घसीट रहे हैं, एसडीपीआई का कुछ लेना देना नहीं, उन्हीं का लेकर चल रहे हैं आप। आपको हर बात में वही बात करनी है। मैं जवाब दे सकता हूँ एक छोटा सा। चलिए एक सेकंड, शिवम त्यागी को जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आ रही है करण वर्मा। हाँ, थैंक यू। जब ये विषय जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के पास गया था तो वहां पर क्लियर कट जो आवाज थी वो स्प्लिट थी, आवाज दोनों के अलग अलग राय थी। ये मामला ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहां पर सब कुछ चल रहा है। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है, बीजी रामकृष्णन का ऐसा कौन सा गुनाह है कि उनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिलना था, सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ रैडिकल इस्लामिस्ट और कुछ लोग जो हैं अल कायदा का बैठा हुआ अल जवाहिरी और एसडीपीआई जैसे लोगों ने उसका विरोध कर दिया तो आपने उनसे उनका अवार्ड देने से मना कर दिया। लेकिन वही मुस्कान खान जिस पर अभी तक जो है ऑर्डर आया नहीं है, प्लीज बीच में नहीं चिल्लाना, प्लीज बीच में मुझे नहीं चिल्लाना। पद्मजा जी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपको मौका मिलेगा। शैक्षणिक, थैंक यू, किसी का कोई विरोध नहीं है। विरोध है कि शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर कोई भी धार्मिक ड्रेस अलाउड नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। विषय सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उस मुस्कान खान को आईफोन भी दिए जाएंगे। आतंकवादी संगठन का सरगना जो है अल जवाहिरी उसकी तारीफ भी करेगा, उसके लिए 9 मिनट की वीडियो बनाएगा, उसके लिए पूरा सिस्टम काम करेगा। जिशान सिद्दीकी जो कांग्रेस का विधायक है वो उसको गिफ्ट देगा, उसको तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन बीजी रामकृष्णन जितने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा स्कूल चलाने में और अच्छी शिक्षा देने में लगा दिया, उसको अगर कोई अवार्ड देना था तो वापस ले लिया, तुरंत उस पर रिव्यू कमेटी बैठा दी कांग्रेस वालों ने। ये तो वही सोच हुई ना कि 85 जातियों को 85 के 85 को ओबीसी के कोटे में भर दो मुसलमानों की, ताकि पिछड़ों का सारा आरक्षण मुसलमानों को चला जाए। 100 करोड़ रुपए वक्फ को दे दो। भाई कितना अपीस करोगे? अब क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और उसने अच्छी शिक्षा दी है और वो डिजर्व करता है कि उसको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिले, जो आप ही ने डिसाइड किया था, अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से बैठकर उसके खिलाफ बोलेगा तो आप तो तुरंत डिसीजन वापस ले लेंगे। गजब हो गया भाई। और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। हमने डिसीजन तय नहीं किया था, केंद्र सरकार ने थोपा नहीं था आप पर के मत दीजिए डिसीजन। विवेक श्रीवास्तव, जो लोग कह रहे हैं कि हिजाब के नाम पर बच्चियों को स्कूल जाने से रोका जा रहा है, स्कूल का जो भी नियम था उस पर हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ निर्देश दे दिए थे कि अगर आप कहें कि भाई हमें स्कूल हिजाब पहनकर ही जाना है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर साफ साफ बोल दिया मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है, यानी कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन वाला जो बात होती है वो नहीं है, वो हिस्सा ही नहीं है धर्म का। फिर उन्होंने कहा इसे संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ना ही निजता के अधिकार का, यानी कि राइट टू प्रिवेसी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ड्रेस कोड बना दिया यानी कि मेरी राइट टू प्रिवेसी छिन गई है। हर स्कूल को यह हक है। शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन उचित है और यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। संविधान स्कूलों को यह हक देता है, ये स्वीकार्य है कि आप कहिए कि मेरे स्कूल के अंदर आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते हैं, किसी ने रोका नहीं। और सिर्फ इतनी सी गलती थी विवेक श्रीवास्तव इस आदमी की कि इसने 2 साल पहले कहा कि भाई जो भी हाईकोर्ट ने कहा है, जो भी रूल है, जो भी नियम है, उसका पालन कीजिए। जी, अब आप देख मेरी बात को सुनिए। जब यह कोर्ट केस फाइल किया गया हाई कोर्ट के अंदर और जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहुत से मुस्लिम महिलाओं के संगठन भी सामने आए, तो पब्लिक स्कूल हो गए, दिल्ली के स्कूल हो गए, बंबई के स्कूल हो गए, पुणे के स्कूल हो गए, एक अलग इशू है। जब आप रूरल बस्तियों में जाते हैं, एक तो लोग पढ़ाते नहीं लड़कियों को,
मुसलमानों के अंदर बैकवर्डनेस अभी भी ज्यादा है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में जाएं, वो अपनी लड़कियों को और कम पढ़ाते हैं। अब उसके अंदर और प्री कंडीशन जब हम डाल देते हैं, तो जो रही सही जो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि चलो भाई पहन रखा है, पहन लो, कम से कम स्कूल में आके बैठो, कुछ पढ़ तो लो। ये मैं एक देखिए सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए लोगों ने कहा कि कम से कम रूरल एरियाज में अंदर सर, मैं हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ। ये सारी दलीलें हाईकोर्ट में दी गई। हाईकोर्ट ने कहा आप नियम का पालन कीजिए, संविधान हमें यही बताता है, यही सिखाता है। संविधान जो कहता है, कोर्ट जो कहता है करना पड़ेगा। नहीं लाइक या फिर आप ये दलील देंगे कि नहीं मैं तो यही तभी स्कूल जाऊंगी जब मेरी फला जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं। फिर सरकार कहेगी ठीक है आपकी सारी मांगे मंजूर है। नहीं, सारे बड़े शहरों में मुसलमान लड़कियां बिना हिजाब के जाती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही चाहे वो बड़े-बड़े आप तो मेरी बात दोहरा रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हिजाब के ऊपर हमारे देश में कोई बैन ही नहीं है। सिर्फ कुछ स्कूलों में ये नियम बनाया गया था, लोगों से कहा गया था कि आप उस नियम का पालन करें। करण वर्मा मैडम, यहाँ पर पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिए। बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कहा जा रहा है पद्मजा जी मैं बोल सकता हूं? बिहेव करना था, नहीं किया। ठीक है, यू सी द डिबेट इज ऑन द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल। जी पद्मजा जी एक बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कि इसको हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा है। मैं जरा उनकी जानकारी के लिए बता दूं ये चीज शुरू कहां से हुई। उडुपी कॉलेज जो 1985 से फाउंडेड था, उसमें हमेशा से यूनिफॉर्म के हिसाब से चल रहा था। 2004 में इसका जब रिव्यू भी हुआ था तो भी आया था कि ये यूनिफॉर्म के साथ चलेगा। उडुपी कॉलेज की तरफ से 11 पिटीशन पड़ती हैं, उन 11 की 11 पिटीशन को पूरा लीगल सपोर्ट मिलता है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से। मतलब कोई झुटला ही नहीं सकता कि किसका इसमें लिंक है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनको लीगल एड देता है। और ये डालते क्या है पिटीशन कोर्ट में? ये कोर्ट में पिटीशन ये डालते हैं, जो कि खारिज हुई कर्नाटका हाई कोर्ट में, कि हमें ये चाहिए कि हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो कि हिजाब पहनना है, इसको आर्टिकल 25 के अंडर एक फंडामेंटल राइट माना जाए, एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाए। तो इसको किसने रिलीजियस कलर दिया? और इस पे जब ऑर्डर आता है कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो आपकी सरकार कांग्रेस की आकर इस ऑर्डर को रिसाइंड कर देती है। तो किसने हिंदू मुस्लिम किया इसमें? ये इसकी तो बुनियादी हिंदू मुस्लिम पे पड़ी और आप इसके साथ खड़े हुए। तो आप प्लीज यहां आकर यह मत ज्ञान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आपने किया है, इस पे बांटने का काम आपने यहां किया है। शिक्षा प्रणाली अच्छे से चल रही थी 1985 से इस कॉलेज में, आपने आकर यहां पर जहर घोला है। पीएफआई और एसडीपीआई के आगे घुटने टेके और फिर से माहौल खराब ही किया जा रहा है जो आज हुआ है उससे। चयनिका जी। पद्मा जी एक्चुअली में जो बात ये कह रहे हैं, शिक्षक ने जिस तरीके से, अगर कोई भी शिक्षक है और उसको कोई नियम मनवाना है, तो नियम मनवाने के लिए आपको भी एक तरीका होता है। अगर कोई छात्र कह रहा है कि वो हिजाब में आ रहा है, ठीक है, वो हिजाब में आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो हिजाब में ना आए, ऐसा नियम है, तो समझाने का भी तरीका होता है। मैं एक उदाहरण दूंगी आपको कि कोई बच्ची है, उसका फर्स्ट ईयर में उसकी शादी कर दी जा रही है और वो आई है मेरे क्लास के अंदर बैठी है और उसने पूरे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल कॉलेज के अंदर कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के आए, तो मैं उसको क्लास से बाहर नहीं कहीं फेंक दूंगी, मैं उसके ऊपर संस्था का गेट नहीं बंद कर दूंगी। ये अगर मैं करती हूँ तो उस बच्ची को मैं और उस कट्टरता की तरफ या उसकी जो भी भावनाएं उनको आहत करने की काम करती हूँ, साथ ही साथ उसकी शिक्षा के दरवाजे भी बंद करती हूँ। एक शिक्षक का दायित्व है, यदि वो कोई रिफॉर्म भी करना चाहता है तो रिफॉर्म के भी तरीके हैं। इस हिंदुस्तान में रिफॉर्म बहुत हुए और हिंदू धर्म में भी हुए और मुस्लिम धर्म में भी हुए। ठीक है शिवम, लेकिन रिफॉर्म का एक तरीका होता है। ठीक है, आखिरी सवाल, आप बदले की भावना मुद्दा नहीं रख सकते हिजाब का किसी भी के नहीं है, साथ। मुद्दा रवैये का है। इससे पहले कि आप जवाब दे चयनिका जी, बहुत छोटी सी आपको खुद से एक मैं आप वाकया सुनाना चाहती हूँ। जब हम स्कूल में थे, हमारे को सख्त नियम बनाए गए थे। अगर हम किसी शादी में जाते थे ना, हाथ में मेहंदी भी लगाते थे, तो हमें कहा था कि मेहंदी लगा के आप अगर स्कूल आएंगे तो हर दिन 1 रुपए का जुर्माना हमें भरना पड़ता था, सिर्फ क्योंकि हमारे हाथ में मेहंदी लगे। हमारे घर में भी शादी है तो अगर हम हाथ में मौली पहनते थे या कोई तिलक बिंदी लगाते थे, 1 रुपए हर दिन का जुर्माना हम देते थे और हम मानते थे क्योंकि हमने स्वेच्छा से उस स्कूल में गए थे। मैं आपकी बात पे ही मैं अपनी टीचर की बात आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, एक छोटे से गाँव के अंदर, हमारे यहाँ कोई भी बच्ची बिंदी लगा के आती थी तो प्रिंसिपल उसको ये नहीं कहती थी कि बिंदी क्यों लगाई, तुम क्लास से बाहर जाओ, तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो मारवाड़ी में ये बोलती थी कि तेरा बींद कहाँ है भाई,
बिंदी जो है विवाहित महिला लगाती हैं। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में आइए। तो ये वो जो तो बात है चर्चा आज कहीं भी और ही मेरे चली दिमाग गई। के अंदर है। बिंदी तो आप विवाहित महिला नहीं लगाती हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, एक तरीका पर भी मैं होता कह है। रही हूं, उनका तरीका था समझाने का कि आप लगाइएगा, समय आने पे लगाइएगा। अच्छा, तरीका कुछ गलत हो गया, तरीका गलत हो गया, सिर्फ उसकी थोड़ी सी उनको सजा दी जा रही है। आपको जवाब मिल गया शिवम त्यागी? पद्मजा जी, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट यही पूछना चाहता हूं कि तरीके की अगर ये मॉरल जो ये चीजें इनको देनी है, हमें भी बता दें डिबेट का तरीका क्या होता है। कल ये ना कहना शुरू कर दे कि शिवम त्यागी तो डिबेट बहुत गलत तरीके से करता है। रियली? अब स्कूल जो है, अगर कोई कानून बनाता है, कोई कायदा बनाता है, कोई, प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई नियम बनाता है और उसमें कुछ बच्चे या एक बच्ची उसका विरोध करती है, तो मतलब उनको बैठकर जो है उसको काउंसिल करना चाहिए 2-2 घंटे, 3-3 दिन, 4-4 दिन, और वो नहीं काउंसिल करती है तो आने देना चाहिए। कोई तर्क है क्या? गजब बात हो गई। TV9 प्लीज, TV9 है, प्लीज रुक जाइए, प्लीज बीच में नहीं, विवेक बीच में मत बोलिए, पूरा मौका दिया आप दोनों। ये गलत नहीं बोलेंगे, ये गलत है। काउंसलिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? प्लीज आप बीच में नहीं बोले। चलिए आखिरी 30 सेकंड शिवम त्यागी, आखिरी 30 सेकंड शिवम त्यागी, प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ पद्मजा जी, मुझे बोलना है प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा भाई, नियम है, कल एक मान लीजिए स्कूल का टाइमिंग है 9:30 बजे, बच्चे कहने लगे नहीं आ सकता, मैं तो 9:45 बजे आना है, 10 बजे आना है, मान लोगे क्या? कमाल बात हो गई। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस बात तो मान लेगा। पद्मजा जी अगर 2 से 10 बजे तक आती है तो कोई मान, प्लीज बीच में मत बोलिए। मान लिया वर्बल डायरिया कोई चीज होती है, सारा यही नहीं कर देना। विवेक जी रुकिए जरा प्लीज, अपने समय में बोलिए प्लीज। थैंक यू। क्या ये बात, पद्मजा जी दिस इज रॉन्ग। क्या ये बात, चले आखिरी 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, प्लीज बीच में मत टोकिएगा, बोलिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, प्राइवेट संस्थान हो या किसी के लिए, अगर वो है तो सबको मानने पड़ेंगे। और जहां तक बात उस स्पेशली उस छात्र की है जो मुस्कान खान थी, ये देश जानता है कि उसके पीछे कौन कौन ताकतें काम कर रही है। ये देश जानता है कि किस तरीके से उसे वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कहां से आई और किस किस तरीके से उसको प्रोपगेट किया गया और किस किस तरीके से इस देश की धार्मिक एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। ये मामला सिर्फ हिजाब का इतना सा नहीं था कि स्कूल में नहीं जाना। सवाल आखिर में बस इतना सा रह जाता है कि क्या सरकार नियम कानून से चलेगी या भीड़ तंत्र से चलेगी, ये आप खुद ही सोच लीजिए।